नवविवाहिता आराध्या पहली बार अपने नए घर में आई थी। हल्की शर्म, थोड़ी घबराहट और एक छोटी सी मुस्कान। पूरे आंगन में जैसे कोई नई सुबह उतर आई हो। घर की पहली सुबह थी। आराध्या जब पानी भरने जा रही थी, अचानक उसकी चूड़ियां फिसलकर टूट गईं। एकदम खनक, और फिर सन्नाटा। वह सकपका गई। नई बहू की चूड़ियां पहली सुबह ही टूट जाएं, कहीं यह अशुभ तो नहीं। तभी पीछे से किसी ने झुककर टूटी चूड़ियां उठाई। आवाज आए, ये सिर्फ कांच है बहू, जो टूटता है वो अपशकुन नहीं, नया शुभारंभ देता है। आराध्या ने देखा। गंभीर, शांत चेहरा, वीर, उसका जेठ। उसकी आंखों में ऐसा विश्वास था कि आराध्या के दिल में बैठा डर पल भर में पिघल गया। अध्याय 2, वीर की जिम्मेदारियों का संसार। वीर घर का सबसे बड़ा बेटा था। पिता के जाने के बाद वही माँ, छोटे भाई आरव और पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता था। सुबह से शाम तक खेत, दफ्तर, घर सब उसके कंधों पर था। आराध्या अपने पति आरव को देखती। भोला, थोड़ा नादान, पर दिल से अच्छा। घर असल में वीर के दम पर चल रहा था। वीर का स्वभाव कुछ ऐसा था, चुप, संयमी, पर बेहद संवेदनशील। वह कम बोलता, पर मन में ढेरों बातों को दबाए जीता था। आराध्या को उसके चेहरे पर एक थकान दिखती थी। यह इंसान जितना मजबूत दिख रहा है, उतना अकेला है। अध्याय 3, बहू का मन और जेठ की चुप्पी। आराध्या घर के काम, सास की दवाएं और आरव की जरूरतें सब संभालने लगी। वीर की चुप्पी उसे हमेशा सोच में डालती। एक दिन वह रसोई में थी, तभी वीर ने कहा, बहू, अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो। तुम नए घर में हो, धीरे धीरे खुद को ढालना। आराध्या ने धीमे स्वर में कहा, भैया, बोझ तो आप उठाते हैं, मैं तो बस थोड़ा सा हाथ लगा रही हूँ। वीर ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, यही थोड़ा सा घर को घर बनाता है बहू। आराध्या को पहली बार लगा, इस घर में जेठ सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं, एक सहारा है। अध्याय 4, गांव की जहर भरी जुबान। गांव की औरतें अक्सर चौपाल पर बैठकर बातें बनाती थीं। जब भी आराध्या वीर को पानी देती दिख जाती, या किसी काम में मदद करती, वहां फुसफुसाहटें होने लगती। बहू और जेठ की निकटता कुछ ज्यादा नहीं। छोटा पति तो शांत है, बड़े से ज्यादा लगाव है शायद। ये बातें धीरे धीरे जहर की तरह फैलने लगी। एक दिन आरव ने भी किसी से कुछ सुन लिया। वह घर आकर चुपचाप बैठ गया। आराध्या उससे रोज बात करती, पर वह टाल देता। थका हूँ, बाद में। पहली बार उसके मन में संदेह की परछाई उतर आई। आराध्या का दिल टूट गया। अध्याय 5, तूफान, चोट और सच्चाई का उजाला। एक शाम तेज आंधी चलने लगी। ओसारा गिरने वाला था। माँ वहीं बैठी थी। वीर बिना सोचे दौड़ा और माँ को खींचकर बाहर लाया। ईंटें गिरने लगी। आराध्या भी चिल्लाए, भैया सावधान। एक भारी पत्थर वीर की तरफ गिर रहा था। आराध्या ने झपटकर वीर को धक्का दिया। पत्थर उसके पैर पर लगा। वह दर्द से गिर गई। वीर घबरा गया। बहू, तुम्हें चोट लग गई। उसी वक्त आरव भी वहां पहुंच गया। उसने देखा, वीर आराध्या को उठाए हुए है, और वह दर्द से कराह रही है। आरव का मन जैसे किसी ने झकझोर दिया। पिछले कई दिनों की गलतफहमियां उसकी आंखों के आगे टूट गईं। वह रोते हुए बोला, भाभी, मैं कितना गलत था। आपने भैया की जान बचाई और मैं लोग सुनता रहा। वीर ने सख्त पर टूटती आवाज में कहा,
लोग दूर खड़े होकर बोलते हैं, पर घर वही संभालते हैं जो नजदीक खड़े रहते हैं। याद रखना, बहू तेरी पत्नी ही नहीं, इस घर की इज्जत है। आरव फफक पड़ा। भैया, मुझे माफ कर दो। भाभी, आपने मेरे परिवार को बचाया है। अध्याय 6 टूटी चूड़ियां। पूरा भरोसा। कुछ दिनों बाद जब आराध्या ठीक हो रही थी, वीर उसके कमरे में आया और मेज पर एक चूड़ी का डिब्बा रखा। पहले दिन चूड़ियां टूट गई थीं, पर आज मैं ये इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारा घर नहीं टूटा। आराध्या की आंखें भर आईं। वह बोली, मैंने सिर्फ अपना घर संभाला है भैया। आपने मुझे बहन का सम्मान दिया, वही भरोसा मेरा आभूषण है। वीर की आंखों में पहली बार नमी दिखी। दुनिया चाहे कुछ भी बोले बहू, पर याद रखना, जेठ बहू का रिश्ता भरोसे से चलता है, फासले से नहीं। आरव भी पास खड़ा था। उसने चूड़ियां आराध्या के हाथ में पहनाई और बोला, ये चूड़ियां आपकी नहीं, हमारे पूरे परिवार के भरोसे की हैं। आराध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार दुख के नहीं, घर मिलने की खुशी के। अंत रिश्ते जो बोलते नहीं, पर निभते हैं। गांव वही था, लोग वही थे, पर एक चीज बदल चुकी थी। घर के भीतर अब कोई दीवार नहीं थी। वीर की जिम्मेदारी, आराध्या की संवेदनशीलता और आरव का प्यार, तीनों मिलकर वह घर फिर से बसा रहे थे। और पहली सुबह टूटी चूड़ियां आज मजबूत रिश्तों की खनक बन चुकी थी। राहुल दिल, अगर चाहे तो मैं 8वीं कहानी भी अभी अध्यायों में शुरू कर दूं। बस लिखे करो।